सदियों से दुनिया में कई सारे राजा महाराजा आए और गए। कुछ अपने महानता और अच्छे कर्मों के लिए इतिहास में अमर है, तो कुछ मशहूर है अपने बुरे करतूतों की वजह से। क्रूरता के बारे में इन राजाओं ने इंसानियत के सारी हदें ही पार कर दी। अपने कारनामों से उन्होंने दूसरों को जीते जी जहन्नम की सैर करवाया। दौलत और ताकत के नशे में इन तानाशाहों ने दूसरों की हालत बद से बदतर कर दिए। उनके सज़ा देने का अंदाज कुछ ऐसे थे जिसे देख इंसान की रूह भी कांप उठे। वेब टीवी के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो है इतिहास के कुछ सबसे बेरहम राजाओं के बारे में। इतिहास के सबसे बेरहम राजाओं में अगर किसी का नाम सबसे पहले आता है तो वो है व्लाड द इम्पेलर का। वैसे वलाशिया के इस राजा का असली नाम तो व्लाड III ड्रैकुला है, लेकिन इनका नाम व्लाड द इम्पेलर पड़ा एक ख़ास वजह से। वजह है इनके सज़ा देने का अंदाज़। अपने दुश्मनों को ये कुछ इस तरह से सूली पर चढ़ाते थे। बॉडी की एक तरफ से लकड़ी को डालकर दूसरी तरफ से बाहर निकालकर खुले मैदान में टांग दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार इस जालिम राजा ने तकरीबन 20,000 पुरुष, महिला और बच्चों को कई तरह से टॉर्चर करके सूली पर चढ़ा दिया था। इस घटना को इतिहास के सबसे बेरहम हत्याकांड माना जाता है। व्लाड के हाथ इस कदर खून से रंगे थे कि कई सारे बुक्स में उन्हें खून का प्यासा एक दरिंदा भी कहा गया है। यहाँ तक कि 1897 में लिखी गई ब्राम स्टोकर की फेमस नॉवल ड्रैकुला इंस्पायर्ड है इसी व्लाड द इम्पेलर से। ड्रैकुला और वैम्पायर्स की कनेक्शन तभी से शुरू हुआ। इसे लेकर इंटरनेट में कई सारे आर्टिकल्स भी शामिल हैं। वैसे सभी उन्हें इतना बुरा भी नहीं मानते। रोमानिया के लोग उन्हें अपना हीरो मानते हैं क्योंकि व्लाड अपने देश के लिए ऑटोमन एम्पायर से लड़े थे। इतिहास के जालिम राजाओं में जो एक और नाम शामिल है वो है इवन द टेरिबल का। शायद रशिया का दूसरा कोई ज़ार इतना मशहूर नहीं जितना ये है। वजह है उनका बेरहम मिजाज। स्वभाव से खतरनाक और खूंखार आइवन 15 साल की उम्र में अपने एक दोस्त से किसी बात पर बहस होने पर उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक दोस्त की ज़बान भी कटवा दिए थे। अपनी पूरी उम्र इन्होंने अपने बेहद गुस्से के चलते कई सारे लोगों की जान ली। अपने साम्राज्य को चलाने के लिए आइवन ने काले कपड़े पहने हुए कुछ लोगों को तैयार किया जिन्हें कहा जाता था ऑपरीचिंकी। ये लोग ज़ार के पर्सनल बॉडीगार्ड थे और जब चाहे जिसे चाहे मार सकते थे। लोगों को खौलते पानी में उबालना, सूली पर चढ़ाना या फिर जिंदा जलाना, ये सब आइवन द टेरिबल के पसंदीदा तरीके थे दूसरों को सज़ा देने के। इतिहास में ये भी कहा गया है कि उन्होंने अपने बेटे आइवन आइवनोविच को भी मरवा दिया था। अगर बात हो इतिहास के जालिम राजाओं की और तैमूर का नाम ना लिया जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी। मंगोल तुर्की सम्राट तैमूर का साम्राज्य इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की और सीरिया के बड़े हिस्से और इंडिया के उत्तर पश्चिम भाग में फैला हुआ था। तैमूर अपने रास्ते में आने वाली हर सिटी को जीतता गया और साथ ही साथ लाशों के ढेर बिछाता गया। कहा जाता है कि तैमूर के फ़ौज ने 17 मिलियन यानी 1.7 करोड़ लोगों की हत्या की थी, जो कि उस समय के पॉपुलेशन का 5% था। उसने अपने हैवानियत का प्रदर्शन करते हुए पुरानी दिल्ली में तहलका मचा दिया और पूरे शहर को तबाह कर दिया। लगभग 1 लाख लोगों को बंदी बनाया और उन्हें बेरहमी से मारने का हुक्म भी दे दिया। दिल्ली शहर को इस हादसे से उभरने के लिए लगभग 100 साल लगे। तैमूर के मौत के बाद उसके समाधि पर यह लिखा गया कि जब मैं मौत के नींद से उठूँगा तो ये दुनिया मेरे कहर से कांपेगी। इजिप्शियन किंग फ़ाराओ के बारे में कौन नहीं जानता। इनका जिक्र तो कई ग्रंथों में भी किया गया है। कहा जाता है कि इन जैसा खुदगर्ज, घमंडी और बेरहम राजा इजिप्ट के इतिहास में और कोई नहीं आया। ये राजा खुद को गॉड बताता था और लोगों को मजबूर करता था उसकी पूजा करने के लिए। वो कहता था कि गॉड सिर्फ एक ही है और वो है वो खुद। जो उसे गॉड मानने से इनकार करता वो उसे बद से बदतर सज़ा देता। लेजेंड में कहा गया है कि उसके मरने के बाद उसके बॉडी को ना धरती, ना आकाश और ना ही अग्नि एक्सेप्ट करेगी और ना ही उसकी बॉडी कभी सड़ेगी। 1881 में फ़ाराओ की बॉडी को डिस्कवर किया गया
ताज्जुब की बात यह है कि आज भी फ़िरौन की बॉडी सही सलामत है और पूरी तरह से सड़ी भी नहीं। फ़िलहाल कायरो के एक म्यूज़ियम में फ़िरौन की बॉडी को रखा गया है। वेब टीवी की इस वीडियो में आज इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।